यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। जो लोग वर्षों से सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन शब्द धुन नहीं सुन पा रहे हैं, वो लोग आज के सत्संग को विशेष तौर पर सुने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 3 अवस्थाओं में रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम पहली अवस्था की बात करते हैं जिसे जागृत अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में हमें स्थूल जगत का बोध होता है, स्थूल जगत का। इस अवस्था में मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण कार्य करते रहते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है और ये 5 प्राण क्या हैं, इनका विस्तार आगे जाके आपको समझाऊंगा एक एक करके। फिर दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। इस अवस्था में स्थूल जगत का बोध नहीं रहता, केवल संस्कार, जन्म, कल्पना का अवगम होता रहता है। इस अवस्था में कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है, केवल मन, बुद्धि, अहंकार ये कार्यशील रहते हैं। अब तीसरी अवस्था सुषुप्ति। इस अवस्था में मन का कार्य बंद हो जाता है, सतोगुण और रजोगुण दोनों दब जाते हैं, केवल तमोगुण का कार्य प्रालंब रहता है। इस स्थिति में हम माया रूपी अज्ञान निद्रा में सोए रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में एक ऐसी अवस्था भी है जो अनंत ज्योति यानी आत्मा या साक्षी की अवस्था है। इसमें हम साक्षी होकर यह सब देखते हैं। यदि इनमें थोड़ी सी भी आसक्ति है तो हमारे दुख दूर नहीं होंगे, हम इन 3 अवस्थाओं में ही पड़े रहेंगे। और यदि संतुलन में हैं तो हर स्थिति में परमात्मा का अनुभव होगा। जो कुछ हो रहा है वह कुल मालिक कर रहा है, यह एहसास होगा। इनाम दान लेकर भी ना तो हमें गुरु परमात्मा तुल्य नजर आता है, ना ही जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हम कर रहे हैं वो गुरु कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। केवल मुंह से कह देते हैं कि भाई करने कराने वाला परमात्मा है, गुरु है, पर सच्चाई यही है, हम सभी जानते हैं। अब इसे ऐसे अनुभव करो, जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, परंतु जो हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी वो कार्य परमात्मा कर रहा है, जो कि ज्ञान ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, शब्द धुन के रूप में है। लेकिन ना हमें वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ना वो हमें शब्द धुन ही सुनाई दे रही है, लेकिन कर वो परमात्मा रहा है। अब धुन के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है और ज्योति के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये समझो। जैसे ज्योति के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, दीपक, आग और तेल। इसी तरह गुरु मिलते हैं तभी ज्ञान रूपी ज्योति आती है। अब हम यदि धुन की बात करें तो धुन भी हमारे अंदर ही है, लेकिन वो प्रकट कब होती है, जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं। गुरु हमें ज्ञान, प्रेम तथा भक्ति रूपी तेल एकत्रित करते हैं, वो भी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर। तभी हम शब्द का साक्षात्कार करते हैं, यानी शब्द का प्रकाश और शब्द धुन सुनते हैं। गुरु का प्रेम यानी शब्द से प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जो लोग शब्द से प्रेम करते हैं वे बगैर सुमिरन भजन के नहीं रह सकते, उनका प्रेम दिखाई नहीं देता, पर जो प्रेमी हैं वो उनकी हालत समझ सकते हैं। जब हमें शब्द धुन सुनाई पड़ती है तब हमारा नया जन्म होता है, हमारे सारे कर्मों के फलों का निपटारा हो जाता है। चाहे संचित कर्म हो चाहे क्रियामान कर्म, सभी के सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। अब ये रहस्य बड़े बड़ों को समझ नहीं आता कि इस कलयुग में जहां हर तरफ माया का बोलबाला है, केवल शब्द धुन सुनने से
सारे कर्मों के फलों का निपटारा हो जाता है। अंतर में जब शब्द का प्रकाश देखोगे तो पाओगे कि मुंह में कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अब कस्तूरी का जिक्र आया है तो हिरन के विषय में सत्संगों में सुना होगा कि हिरन कस्तूरी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वो कस्तूरी उसके अंतर में होती है, उसके पेट में होती है। और इसी तरह जब हम शब्द का प्रकाश देखते हैं, शब्द धुन सुनते हैं, तब ये अंतर से खुशबू हमारे मुंह की ओर आती है। और जो लोग भजन करते हैं और यदि वे शब्द धुन भी सुनते हैं, शब्द के प्रकाश को भी देखते हैं, तो वो लोग इस बात का अनुभव अच्छी तरह से करते होंगे कि ये कस्तूरी उन्हें मुंह में महसूस होती है। जब ये शब्द धुन सुन लेते हैं तो अंतर के सभी संकल्प और विकल्प खत्म हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। कोई पकड़े संत सिपाही मतलब आज के वक़्त के जो पूरे गुरु हैं उनका कोई पूरा शिष्य ही, सिपाही मतलब उनका पूरा शिष्य ही ये धुन सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ये धुन कहां से आती है? धुर लोक अधर की। ये धुन उस लोक से आ रही है जिसे उनका शिष्य, पूरे गुरु का पूरा शिष्य ही इस शब्द धुन को सुन सकता है और सुन पाता है। अभी लाख जतन करो कि हम सच्चे सच से जुड़ जाएं, लेकिन ये नहीं हो पाता। संसार में ही सभी उलझे हुए हैं, चाहे कोई नामधारी है या बगैर नामधारी, वो अंतर में शब्द का अनुभव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो सच्चा सेवक है, जैसे समझाया, जो सच्चा सेवक है, सच्चा सिपाही है, वही इस शब्द धुन को सुनता है। जब हम शब्द धुन सुनते हैं तो स्थूल अवस्था से सूक्ष्म अवस्था की ओर चलते हैं। फिर हमें सब अनुभव होता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, वो गुरु कर रहा है। लेकिन होता जब ही है जब वो धुन का भेदी गुरु मिले। ऐसे नहीं कि चलते फिरते गुरु जिन्हें कुछ नहीं पता, जो केवल दुकान सजाए बैठे हैं अपनी और कुछ नहीं। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आई। समझे? ऐसा गुरु मिले जो धुन का भेद जानता हो, जो स्वयं धुनात्मक शब्द से जुड़ा है, जिसने स्वयं धुन सुन रखी है, जो 24 घंटे धुन में ही मस्त रहता है, शब्द के प्रकाश को देखता रहता है। वही हमारे जैसे शिष्यों की गति सुधार सकता है, वरना नहीं भाई। हजारों करोड़ों लोगों ने नामदान ले रखा है, लेकिन वो केवल बाहरी भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने अंतर में जाकर कभी कुछ नहीं देखा। और यहाँ ये समझाया जा रहा है कि 7 दिन में शब्द धुन सुन लोगे। लेकिन भाई कैसे? जब सही गुरु मिलेगा जो भेद जानता है शब्द का, शब्द धुन का, वही तो हमें शब्द धुन सुना सकता है, उस परमात्मा का भेद बता सकता है। इसीलिए भाई ये बड़ी टेढ़ी और पैनी रहा है, इस पर बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। ये जो मन है एक तरफ संसार की माया की आसक्तियों में डूबा रहता है और नहीं उस शब्द के साथ जुड़ता। वही शब्द का भेदी गुरु हमें ये समझाता है कि धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। ये मन है, ये समझ जाता है, एक पल में ही समझ जाता है। मैंने 7 दिनों का जिक्र किया है, ये तो बहुत ज्यादा है। केवल एक क्षण शब्द धुन सुन लो तो मन जो कि वश में नहीं आता, दुनिया की आसक्तियों में डूबा रहता है, पल भर में हमारे चित्त में एक स्थान पर आज्ञा चक्र पर 9 द्वारों से ऊपर आंखों के पीछे आकर एकत्र हो जाता है, गुरु के स्वरूप के साथ समाहित हो जाता है। धुन सुनकर मन समझाई। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह से अभ्यास करना है
कि जो समय बीत गया सो बीत गया। कम से कम एक सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर हमें शब्द धुन सुन सकें। जब सही तरह से साधना करोगे तो बहुत मनमोहक अनुभव होते चले जाते हैं। सुरत जब शब्द में समाहित होती है तब साधक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, शब्द से अशब्द, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, साकार से निराकार, ससीम से असीम, अहंकार से निरंकार की ओर बढ़ता चला जाता है। और जब यह अवस्था आती है तब क्या समझिए, अशब्द, निराकार, अप्रत्यक्ष और निरंकार अवस्था पर पहुंच जाता है, तब उसे गुरु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, या कहो कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने पर हमारे मन में पूर्ण निश्चय हो जाता है, सारे संशय विलीन हो जाते हैं कि अब हम शब्द धुन सुनने लगते हैं। तो धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस पी तृप्ताओ। अब जब शब्द धुन सुनाई देने लग गई है तब कहते हैं शब्दारस पी तृप्ताओ। जो शब्द के अंदर रस टपक रहा है, किसका? शब्द धुन का, शब्द के प्रकाश का, उसे पियो और अंतर की आत्मा की जो तृप्ति है उसे शांत करो। धुन में अब सुरत लगाओ, यानी जो हम धुन सुन रहे हैं हमें उसी के साथ अपनी आत्मा को जोड़ के रखना है। देखो, अभी तक यदि हम स्थूल शरीर में ही अब उलझे हुए हैं तो सूक्ष्म स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। सूक्ष्म स्वरूप की जानकारी केवल शब्द धुन के एहसास के बाद ही अंतर में जागृत होती है। अगर गुरु को भी हम स्थूल रूप में ही जानते हैं, यानी वो जो गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमें दर्शन देने आते हैं, हमारे सामने सत्संग करते हैं, यदि हम इसी को सच समझे हुए हैं तो भाई बहुत पछताओगे, क्योंकि गुरु एक ना एक दिन यहां से चले जाएंगे। गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है? उनका शब्द। गुरु का सच्चा अनुभव क्या है? शब्द धुन। गुरु से सच्चा प्रेम क्या है? शब्द का प्रकाश। शब्द धुन, शब्द का प्रकाश। अरे इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ो, तभी तो सूक्ष्म स्वरूप को जान सकोगे, वरना होगा क्या? मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जब से सृष्टि बनी है कहते हैं तब से परमात्मा है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक परमात्मा रहेगा। इसी तरह ध्यान रखिए, ये जो हमारी आत्मा है ये भी जब से है, जब से सृष्टि बनी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये आत्मा रहेगी। चाहे जिस योनि में भी रहे ये आत्मा रहेगी। लेकिन जिस दिन इसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, शब्द और सतगुरु का साक्षात्कार हो जाएगा, आंतरिक तौर पर ये मुक्ति प्राप्त कर लेगी। फिर ये 84 का हिस्सा नहीं बनेगी। इसे समझे? और सरलता से समझाता हूं। एक समुद्र में जल भरा हुआ है, समुद्र में एक लोटा जल लिया और निकाल लिया। अब वो जल इस समुद्र के जल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जब हमें मोक्ष मिल जाता है तब फिर हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अब जैसे पूर्ण संत महात्मा जब यहां से गए, फिर कभी सुना है कि उन्होंने इस योनि में जन्म लिया? नहीं भाई, कभी नहीं सुना होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कोई पूर्ण संत महात्मा इस धरती से जाए और फिर वो दोबारा किसी और योनि में आ जाए। वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बात हो रही है शब्द धुन की, शब्द के प्रकाश की। यही सच्चा सत्संग है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची भक्ति है। यदि अभी तक शब्द धुन नहीं सुन सके, शब्द के प्रकाश को नहीं देख सके, तो चाहे जितने भी सत्संग सुन लो, जितना भी सुमिरन भजन कर लो, वो सब का सब अभी अधूरा है। पूरा जब ही होगा जब पूरे गुरु का साक्षात्कार कर लोगे अंतर में जाकर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और सुसुप्ति। अब मैं इनके विषय में एक एक करके समझ